नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के राज्यपाल ने पाकिस्तान को दी बड़ी चेतावनी। सीएम नीतीश कुमार ने कल बुलाई कैबिनेट की बैठक। राहुल गांधी ने दरभंगा में छात्रों को किया संबोधित। बिहार में दबाई जा रही दलितों की आवाज, भड़के पप्पू यादव। चुनाव से पहले जीतन राम मांझी को लगा झटका। कांग्रेस प्रवक्ता का राहुल गांधी पर बड़ा बयान, बताया महानायक। रोहतास चावल लूटकांड का खुलासा, ट्रक ड्राइवर समेत 3 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में 1 करोड़ के ब्राउन शुगर के साथ 4 गिरफ्तार। बेगूसराय से दिल्ली जा रही स्लीपर बस में लगी भीषण आग। बिहार में भारी बारिश, 7 जिलों में आंधी तूफान और वज्रपात का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सहरसा का दौरा किया। वे पटना से हवाई मार्ग से सहरसा पहुंचे। उन्होंने पटवाहा में रेडियो ईस्ट एंड वेस्ट 88.4 FM का उद्घाटन किया। रेडियो ईस्ट एंड वेस्ट के संस्थापक डॉक्टर रजनीश रंजन और निदेशक डॉक्टर मनीषा रंजन राज्यपाल को मिथिला के परंपरागत पाग और चादर देकर सम्मानित किया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि अहंकार किसी भी देश के लिए खतरनाक है। उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कुछ देश सीधे युद्ध की बजाय आतंकवाद का सहारा लेते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत किसी पर पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई घुसकर हमला करेगा तो उसे उसी के घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई। यह बैठक 20 दिनों के बाद हो रही है, जिसमें राज्य के कई विभागों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। इस बैठक के दौरान खास तौर पर बिहार सरकार के 10 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों का पेंशन और महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि के फैसले पर मुहर लग सकती है। इससे पहले 25 अप्रैल को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे, लेकिन डीए पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया था। पिछली कैबिनेट बैठक में यह चर्चा हुई थी कि बिहार सरकार अपने 10 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों की डीए में वृद्धि करने पर विचार कर रही है। इस मामले में फैसला अब तक नहीं लिया गया था, लेकिन कल 16 मई की बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार दौरे पर थे। उन्होंने दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास के छात्रों को संबोधित किया। हालांकि प्रशासन ने इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस नेता वहां पहुंचे और छात्रों से संवाद किया। शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपको एक साथ खड़ा होना है। बिहार की पुलिस ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं रोक पाई, क्योंकि आप सभी की शक्ति मेरे पीछे है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार उनको दरभंगा में छात्रों से संवाद करने से रोक रही है, लेकिन वह पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद वो पटना के सिटी सेंटर मॉल पहुंचे, जहां 400 सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ थिएटर में फूले फिल्म देखी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार की 1 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दरभंगा में रैली करने की इजाजत नहीं मिली। इस बात पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भड़क गए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी बिहार में दलितों के अधिकार की बात करने आए थे, इसलिए उन्हें दरभंगा में प्रवेश नहीं दिया गया। एसडीओ और डीएसपी ने आतंकी कार्रवाई की है, इसलिए इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। पप्पू यादव ने दावा किया है कि बीजेपी राहुल गांधी से डरती है, क्योंकि राहुल गांधी ने दबे कुचले लोगों को अपने साथ जोड़ा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उस वर्ग और समाज के लिए बिहार आए जिनको आजादी के बाद से आज तक हिस्सेदारी आर्थिक रूप से मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। यह सच्चाई है। राहुल गांधी देश की उम्मीद है और राहुल गांधी सिस्टम के खिलाफ विद्रोही है। बिहार में साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को जोर का झटका लगा है। दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री और 3 बार विधायक रह चुके जीएस रामचंद्र दास गुरुवार को जनसुराज में शामिल हो गए। दास को खुद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। जनसुराज में शामिल होने के दौरान दास ने कहा कि वह प्रशांत किशोर के बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के विचारों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए। वे अपने पूरे राजनीतिक अनुभव के साथ बिहार में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे।
कटिहार के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी की तुलना आजादी के महानायकों से की है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था, उसी तरह राहुल गांधी शिक्षा और न्याय के लिए युवाओं के साथ संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दरभंगा में अम्बेडकर छात्रावास में इसी कार्यक्रम के लिए सरकार के इशारे पर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, जिससे स्पष्ट है कि बिहार सरकार अब डर गई है। उन्होंने जेडीयू भाजपा सरकार प्रति का हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी किसी भी बाधा से डरने वाले नहीं हैं। इस कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने युवाओं को न्याय की लड़ाई में साथ आने का आह्वान किया। रोहतास जिले के आयर कोठा थाना क्षेत्र में 15 जनवरी 2025 को हुई चावल लूटकांड पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। डेहरी एसडीपीओ सह एएसपी किरण कुमार कोटा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में ट्रक चालक गोपाल कुमार सिंह, उसका भाई गिरधर सिंह और व्यापारी विक्की कुमार उर्फ रामानुज प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि चावल से लदा ट्रक तीनों ने मिलकर गायब किया था। 8.80 लाख रुपए में चावल बेच दिया। यह रकम बैंक खातों के जरिए ट्रांसफर हुई है, जिससे पुलिस को साक्ष्य मिले। पुलिस अब चौथे फरार आरोपी गोपाल मिस्त्री की तलाश में जुटी है। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे न केवल लूटकांड सुलझा बल्कि एक संगठित अपराधी गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस ने काजी मोहम्मदपुर थाने क्षेत्र में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मणिपुर से ट्रेन के जरिए नशीली सामग्री लेकर आए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 करोड़ रुपए का ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। पुलिस ने गया से खेप लेने आए एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। उसके पास से 3 लाख रुपए और एक स्विफ्ट कार मिली है। पकड़े गए तस्करों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने पूछताछ के दौरान तस्करों के निशानदेही पर गया से खेप लेने आए एक ड्राइवर संतोष कुमार गुप्ता को भी हिरासत में लिया है। उसके पास से 3 लाख रुपए नगद और एक कार बरामद की गई है। पुलिस का मानना है कि यह व्यक्ति गिरोह का सरगना हो सकता है। लखनऊ में गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ, जब आउटर रिंग रोड किसान पथ पर चलती एसी स्लीपर बस में आग लग गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष भी शामिल है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे। मिली जानकारी के अनुसार बस बिहार से दिल्ली जा रही थी और उसमें लगभग 80 यात्री सवार थे। आग लगने की यह घटना मोहनलालगंज क्षेत्र के पास सुबह 5 बजे हुई। प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों के मुताबिक अचानक बस से धुआं भड़कने लगा और कुछ ही देर में आग की लपेटें तेज हो गई। बस के अंदर अफरा तफरी मच गई। उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले 24 घंटों में उत्तरी जिलों में बारिश की हलचल देखी गई है। खासकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया के कई हिस्सों में झमाझम बारिश ने मौसम का रुख बदल दिया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 7 जिलों में तेज बारिश, आंधी, तूफान और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया और अररिया शामिल है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना, हल्की से तेज बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से इन जिलों में मौसम विभाग में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक प्रदेश के दक्षिण हिस्सों में गर्मी रहने की संभावना जताई है, जबकि उत्तरी क्षेत्रों में बारिश के चलते मौसम काफी ठंडा रहे।